राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। प्रदेश के साथ दमोह जिले की चारों विधानसभाओं में भी भाजपा प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है। दमोह जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। हालांकि पथरिया विधानसभा की मतगणना अभी जारी है और इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन यहां से भाजपा के प्रत्याशी करीब 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जिससे इनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। वहीं दमोह विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। जयंत मलैया ने लगभग 51,205 वोटों से दमोह विधानसभा में जीत हासिल की। मलैया को 1,11,449 वोट मिले हैं। वहीं हटा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्व विधायक उमा देवी खटीक ने भी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 57,363 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप खटीक को शिकस्त दी। उमा देवी खटीक को 1,06,546 वोट मिले। वहीं जबीरा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र लोधी ने जीत का परचम लहराया है। धर्मेंद्र लोधी ने 16,204 वोटों से विजयश्री हासिल की है। धर्मेंद्र लोधी को 71,770 वोट मिले हैं। वहीं अपनी अपनी विधानसभाओं में अप्रत्याशित जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को बताया। वहीं सभी प्रत्याशियों ने जनता को धन्यवाद भी दिया। जीत दर्ज करने के बाद दमोह विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, हटा प्रत्याशी उमा देवी खटीक और जबीरा से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र लोधी का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, जब दमोह की जनता का बहुत बहुत आभार। जो स्नेह, जो प्रेम उन्होंने दिया और जो भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात है। इतनी जीत की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। और हमारे हटा से उमा बहन जी भी, वो तो हमसे भी ज़्यादा वोटों से आगे हैं। तो सब जनता ने अपना भरोसा दिया है, प्रेम दिया है, और कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास के ऊपर हम लोग खरे उतरें। क्या मानते हैं पूरे प्रदेश में भाजपा एक लंबी जीत? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुरूप ही परिणाम भी आए हैं। और इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
इसमें बड़ा हाथ है। एक स्ट्रेटेजी के तहत तय किया गया कि किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे और सभी उनके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़े। तो मध्य प्रदेश तो ठीक है, साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। मोदी जी की सभा हुई दमोह में, कितना प्रभाव हुआ, उसका क्या मानते हैं? निश्चित तौर से जब वो आए हैं तो प्रभाव तो पड़ा ही होगा और पूरे चारों विधानसभाओं को उसका लाभ मिला। एक वीडियो वायरल हुआ मोदी जी के साथ आपकी बातचीत का, बहुत चला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मीडिया पर। तो हाँ। क्या बात हुई मोदी जी से जिस पर इतना वो वीडियो वायरल हुआ, वो खिलखिलाए थे आप? नहीं, अब होगी कोई बात, अब सब बातें थोड़ी ऐसे ही सार्वजनिक कर सकते हैं। पिछले 2 उपचुनाव में मिला के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 बार चुनाव हार चुकी है। क्या लगता है, आप भारतीय जनता पार्टी को आपको एक बहुत लंबी जीत दमोह की जनता ने दी है? क्या कार्य जो विकास के आपके रह गए थे जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर से जो हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं जिनको हमें पूरा करना है, जो हमारी सिंचाई की अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं, पंचम नगर से लेकर जूडी, साजली, सीतानगर, सद्धरू, इनको करना है। और जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी नल जल योजना है, इनको भी पूरा करना है। यह हमारे प्राथमिकता रहेगी। और तो काम और भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, पर तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी क्या कहेंगे? दमोह जिले की हमारी चारों विधानसभाएं जीती हैं। इसका श्रेय पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जाता है और साथ में हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन और महिलाओं ने जो सहयोग किया है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हटा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे, क्या कारण मानते हैं आप इसको लेकर? बस हमारी सरकार की रीति नीति और हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना, महिलाओं को, युवा वर्ग को, सबको लाभ मिलना, मैं अपना जीत का श्रेय मानती हूँ। आपने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं 2 बार के, इस पर क्या कहेंगी? कैसी मेहनत करती रही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ? भाई मेहनत तो हम करते रहे, साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये चुनाव लड़ा है। तब कहीं हमें व्यवस्थित करते हुए लड़ा है, तब कहीं हमें ये जीत मिली है। प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और एक लंबी जीत भाजपा ने दर्ज की है। वो तो होना ही था कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस के पास क्या है? न रीति है, न नीति है। एक परिवार कांग्रेस चला रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो सबका हित चाहती है और सबको अपना स्नेह और प्यार बांटती है। क्या उमा देवी अब मंत्री बनेंगी? ये पार्टी का निर्णय जो होगा मुझे मंजूर होगा। फिर भी हम लड़ाई हमारे कार्यकर्ता मंत्री पद के लिए जरूर लड़ेंगे। महिलाओं का वास्तव में बहुत ज़्यादा योगदान है। जो महिलाओं ने हमारे भैया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को अपना सगा भाई माना है और सगा भाई का उन्होंने जो अपना बड़कपन दिखाया और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने बहुत सी ऐसी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडली आवास योजनाएं चलाई, हमारे पूरे प्रदेश की महिलाओं के हृदय में घर कर गई और उन्हें सिर्फ अपना भाई माननीय शिवराज सिंह ही दिखाते रहे और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। कुछ कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के साथ विश्वासघात भी किया, अदर पार्टी में चले गए और उसके बाद भाई जिनने विश्वासघात किया वो पार्टी से अलग है, बाकी हमारे सब हैं। और फिर हम तो चुनाव जीत गए, विधानसभा हमारी है, हमारे लिए सब बराबर है। भारतीय जनता पार्टी की लहर जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जनता का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है और ख़ासकर लाडली बहनों का स्नेह और आशीर्वाद है, वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है, कल्पनीय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो हर गरीब के घर तक पहुंचती हैं। तो एक गरीब आदमी का वोट, एक आम आदमी का वोट, एक आम जन का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक बड़ी उहापोह की स्थिति थी आपकी विधानसभा में, लेकिन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए आपने जीत दर्ज की है। कोई उहापोह नहीं थी, लेकिन क्या है, लोग बनाए थे
और क्या है कि कभी कभी लोग ऐसा बना लेते हैं माहौल, लेकिन वहाँ पर की कोई स्थिति नहीं थी। मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था कि 20,000 से ऊपर वोटों से मैं जीतूंगा। आपकी ही पार्टी के प्रत्याशी थे, टिकट की मांग कर रहे थे, निर्दलीय खड़े। ये लोग क्या है, ये स्वार्थी लोग हैं। पार्टी में कुछ समय के लिए आते हैं और इनका स्वार्थ पूरा ना होने पर ये निर्दलीय लड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता ने सबक सिखाया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जीत नहीं पाए। तो जनता का जो है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, आम आदमी है, आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।